बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है वो आपकी किताब में नज़म नंबर 3 बरसात की बहारें हैं। स्टूडेंट, बरसात की बहारें और बाकायदा सबक का आगाज़ करने से पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 114 जो है वो निकालें। यहाँ पे आपको मुसन्निफ़ का बाकायदा जो तारुफ़ है वो दिख रहा होगा स्टूडेंट। प्लस उसके साथ साथ जो लाइंस मार्क हुई हुई हैं उन लाइंस को आप हाईलाइट कर लें या पेंसिल के ज़रिए मार्क कर लें। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपनी बुक को देखते हुए उन लाइंस को MCQs के लिए मार्क कर लें। अब स्टूडेंट, बाकायदा जो शायर हैं हमारे आज के नज़ीर अकबर आबादी, उनका तारुफ़ करवाती हूँ। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम स्टूडेंट्स वली मोहम्मद था। वली मोहम्मद उनका असल नाम था, यानी कि उनका कलमी नाम क्या हो गया, नज़ीर अकबर आबादी, जिससे उन्होंने अपनी नज़में जो हैं वो तहरीर की। उनका सन पैदाइश 1735 था। आपकी जाए पैदाइश दिल्ली थी। आपने स्टूडेंट जिन मौजू पर यानी कि आपकी जो नज़में थी वो इखलाकी और इस्तिलाही थी, और ये तवील नज़में थी। तवील से मुराद यानी कि काफ़ी लंबी नज़में होती हैं स्टूडेंट्स, जो इन्होंने नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी। स्टूडेंट, नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो वाहिद एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने दरबार से ताल्लुक़ तोड़कर, हमने पहले भी जो नज़में पढ़ी उनमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ शोरा जो हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी दरबार से रहा है, कि वो कहीं ना कहीं किसी दरबार के लिए या किसी बादशाह के लिए नज़में लिखा करते थे। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर थे जिन्होंने दरबार से ताल्लुक़ तोड़ कर अवाम से ताल्लुक़ जोड़ा था, इसलिए इन्हें अवामी शायर भी कहते हैं। और इन्होंने अपनी तमाम शायरी में अवामी जज्बात को, एहसासात को या मशागिल को जगह दी है, इसलिए इन्हें जो है स्टूडेंट्स अवामी शायर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि नज़ीर अकबर आबादी ने मीर व सौदा, नासिक और आतिश, इंशा और जरत का ज़माना भी देखा है, मगर इनकी अपनी ज़ात तबीयत के बायस वो सबसे अलग रहे। इसी बेस पर इन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ भी आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि नज़ीर अकबर आबादी के जो नज़मों के उन्वान हैं उनमें से उन्होंने मजहबी त्योहारों पर, सैर तमाशों पर, मेलों ठेलों पर, मौसमों पर, परिंदों या जानवरों पर, इन पे आपने शायरी की, यानी कि आपने अवाम के जो उन्वान हैं या अवाम से रिलेटेड जो भी मौजू होते हैं उनको देखते हुए आपने शायरी की। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि नज़ीर अकबर आबादी जो हैं उनका सन वफ़ात 1830 है। 1830 उनका सन वफ़ात है। आखिरी उम्र में आप फालिज की आर्ज में मुब्तला रहे और इसी बीमारी के बायस आपका इंतकाल हुआ। तो स्टूडेंट, ये था हमारे शायर का मुख्तसर सा तारुफ़। स्टूडेंट, शायर का मुख्तसर से तारुफ़ के बाद यहाँ आपकी किताब का सफ़ा नंबर 15 आप निकालें ताकि हम नज़म का बाकायदा आगाज़ करें। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मकासद तदरीस में 4 पॉइंट में लिखा नज़र आ रहा होगा, तलबा को मुखमिस की हैयत का तारुफ़ करवाना। स्टूडेंट, मुखमिस क्या होता है? मुखमिस एक ऐसी नज़म होती है जिसके हर बंद के 5 मिसरे होते हैं। यहाँ पे आपको आपकी पूरी नज़म नज़र आ रही होगी और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितने मिसरे आपकी नज़म में हैं, 5। तो हैयत के अतबार से ये आपकी कौन सी नज़म बनी? मुखमिस नज़म। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा किया है। यहाँ पे स्टूडेंट, अब हम आपका जो बरसात की बहारें हैं उसके बारे में बताते चलूँ कि हमारे जो अवामी शायर फ़ितरत नज़ीर अकबर आबादी हैं वो बरसात का तस्करा करते हैं कि हर तरफ बारिश बरस रही है, सब्ज़ा जो है वो लहलहा रहा है, बादल आसमानों पर और परिंदे ज़मीन पर खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं। किस वजह से? बरसात की वजह से। हर चीज़ पे बहार का रंग नुमाया हो जाता है, हर तरफ जो है वो सब्ज़ा जो है वो एक दस्तरख्वान की तरह बिछा हुआ नज़र आता है, जो अल्लाह की कमाल कुदरत की क्या है? अलामत है, निशानी है, जो कि अल्लाह ताला की पहचान जो है, या ये सारे के सारे जितने भी रंग हैं जो हमें इस नज़म में हमें बताए गए हैं शायर ने, वो सारे सारे अल्लाह की पहचान कराते हुए नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट, अब नज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप अपनी पेंसिल्स को पकड़ें ताकि आप आईनी साथ साथ लिख सकें। पहला ये देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। बरसात यानी कि बारिश का मौसम, और बहारें खुशियाँ, हर तरफ सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें। सब्ज़ों की लहलहाहट से मुराद सब्ज़ा यानी कि स्टूडेंट सब्ज़े से क्या आ जाएगा? आपकी हरियाली, लहलहाहट हवा से हिलना या झूमना, बूंदों की झमझमाहट, झमझमाहट चमक, और कतरात की बहारें। कतरात कतरा की जमा है, मतलब कि बारिश की बूंदें। हर बात के तमाशे, हर घात
की बहारें, घात स्टूडेंट क्या आ जाएगा, मौका। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये और क्या क्या मची हैं यारों, बरसात की बहारें। इस पूरे बंद में शायर जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बरसात की बहारों और रवानी में हवा का ज़ोर शोर भी शामिल है। बागात जो हैं वो सरसब्ज़ व शादाब हैं और दरख्त भी झूम रहे हैं। बरसात के कतरे सब्ज़े बरसात के जो कतरे हैं वो सब्ज़े पे अपनी चमक दमक दिखा रहे हैं। हर बात हो गई या हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही रौनक नज़र आती है बरसात की कसरत से, यानी कि बारिश की वजह से क्या होता है कि जो एक दिलचस्प तमाशा है वो हर तरफ नज़र आता है। तो स्टूडेंट ये आपका पहला बंद था। पहले बंद से रिलेटेड आपको यहाँ पे हवाला शेर जो है वो दिखाती चलूँ। आप अपनी बुक्स पर जो है वो हवाला शेर लिख लें। सबसे पहला हवाला शेर यहाँ पे बंद नंबर 1 का मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना जानो कम इसे यारो बड़ा तमाशा है, जिधर को देखो इधर एक तमाशा है। स्टूडेंट बंद नंबर 2 पर आते हैं। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे, हो मस्त छा रहे, मस्त यानी कि मगन, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे। झड़ियों क्या स्टूडेंट्स, लगातार बारिश का होना, और धूमें मतलब कि शोर मचाना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं। हर जा हर जगह और जलथल यानी कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आना। उसके अलावा स्टूडेंट अगला मिसरा क्या है कि गुलजार भीगते हैं। गुलजार यहाँ पे क्या है, बागात या बाग। गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। सब्ज़े हरियाली, भीगना, तर होना, गीला होना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्या क्या मची हैं यारों, बरसात की बहारें। अब इस बंद में शायर क्या कहना चाह रहा है कि बादल जो हैं वो हवा के कंधे पर सवार मस्त फिर रहे हैं और साथ साथ ज़बरदस्त बारिश भी बरसा रहे हैं। बारिश के कतरात जो हैं यानी कि बारिश की लगातार जो झड़ी लगी हुई है, इसकी वजह से बारिश ने हर जगह को पानी से भर दिया है। यानी कि गोया कि हर जगह जो है वो जलथल बना रहे हैं कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है लगातार बारिश से, जिससे बागात, पौधे और फूल जो हैं वो सैराब हो रहे हैं। बरसात की बड़ी ही हसीन बहारें हैं। तो ये हमारा बंद नंबर 2 था। इसका हवाला शेर मैं आपको दिखा दूँ, अपनी बुक्स पे आप लिख लें। बंद नंबर 2 का हवाला शेर स्टूडेंट आपके सामने है, आप इसको लिख लें कि खड़े बादलों के वो खेमे बुलंद, करें आलिम नूर जिसको बुलंद। या आप हवाला शेर जो है वो अपनी बुक्स पर तहरीर कर लें। स्टूडेंट्स बंद नंबर 3 देखें। हर जा बिछा रहा है सब्ज़े हरे बिछोने। सब्ज़ा यानी कि हरियाली, हरे यानी बिस्तर, हरे बिछोने यानी कि हरे बिस्तर। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। कुदरत से मुराद फितरत यानी कि अल्लाह की शान। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने। बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। हक ने यानी कि मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला ने। स्टूडेंट बंद नंबर 3 में शायद हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि कुदरत जो है हर जगह सब्ज़े के हरे बिछोने बिछा रही है। जंगल भी हरे बिछोनों से आबाद हो रहा है। हक के ताला यानी कि मुराद अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया है और हर पूरी ज़मीन को उन्होंने हरे बिछोनों से आबाद कर दिया है। स्टूडेंट बरसात की बहारें देखने के काबिल हैं। हमें जो हमारे मुसन्निफ शायर हैं वो यही बात समझाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स आपका बंद नंबर 3 का जो हवाला शेर है वो यहाँ मैं आपको दिखाती चलती हूँ, आप अपनी बुक्स पर लिख लें। स्टूडेंट बंद नंबर 3 का हवाला शेर है कि सब्ज़े को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रूहे आप पर काई। ठीक हो गया स्टूडेंट। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आप अपनी उस पर बुक पर ये बंद नंबर 3 के आगे जो है वो हवाला शेर लिख लें। स्टूडेंट्स बंद नंबर 3 के बाद बंद नंबर 4 और 5 जो हमारे रह गए थे वो है कि बंद नंबर 4 क्या है कि सब्ज़ों की लिलाहट कुछ अबर की स्याही। सब्ज़ों की लिलाहट यानी कि उनका झूमना। अबर की स्याही से मुराद के काले बादल या बादल की तरीकी। और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। काही से मुराद यहाँ पे हल्का सब्ज़ रंग है। सब भीगते हैं घर घर ले माँ तबाही। माँ यानी कि चाँद और माही से मुराद मछली। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। तेरे सिवा इलाही, इलाही से मुराद अल्लाह ताला। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। स्टूडेंट इसमें हमें जो शायर हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सब्ज़ा जो है वो अपनी शादाबी दिखा रहा है। काले काले बादल जो हैं वो घिरे हुए हैं। सुर्ख और सफ़ेद घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं। हर ज़ीरू पानी में भीग रहा है और जो पानी में भीग रहा है और ए सुभान तआला यानी कि ए अल्लाह ताला
तेरे सिवा जो है वो ऐसी कोई ज़ात नहीं है जो ये करिश्मे दिखा सकती है। हमें हर जानिब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बरसात की बहारें ही धूम मचाती हुई नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट ये आपका शेर नंबर 4 था, सॉरी बंद नंबर 4 था। बंद नंबर 4 का हवाला शेर यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको दिखाती चलूँ। बंद नंबर 4 का हवाला शेर ये आपके सामने है, आप अपनी बुक पर लिख लें। अज़माहे तबा माही है उसी की बादशाही, हर जा ज़हूर इसका, हर शय में नूर इसका। तो ये आप बंद नंबर 4 के आगे जो है अपनी बुक पर हवाला शेर लिख लें। इसी के नीचे स्टूडेंट बंद नंबर 5 का भी हवाला शेर है, तो वो भी आप अपनी बुक के आगे लिख लें। आखिरी बंद है स्टूडेंट हमारे पास बंद नंबर 5 के क्या क्या रखे हैं यारब समान तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन यानी कि हर पल तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं यानी कि मगन हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। यहाँ पे स्टूडेंट इस बंद में जो है शायर वो हमें क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को हसीन बनाने के लिए करिश्मा साजियाँ की हैं। हर लम्हा कुदरत जो है वो अपने रंग बदल देती है। हर जी रूह जो है वो मस्त हो चुकी है, बेखुद होकर सिर्फ और सिर्फ किसकी तस्बीह करती है, अल्लाह ताला की तस्बीह। चाहे वो परिंदा हो, चरिंद हो या परिंद हो या इंसान हो, यानी कि हर जी रूह में हर चीज़ आ रही है स्टूडेंट कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। परिंदे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें शायद जो है बता रहे हैं कि तीतर जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत को कैसे बयान कर रहा है कि सुबहान तेरी कुदरत कह के वो अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करता है। हर तरफ स्टूडेंट जो यहाँ पे शायर है बताना चाह रहा है कि हर तरफ बरसात की धूमें मची हुई हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारी नज़म बरसात की बहारें, जिसमें शायर जो हैं वो हमें बताते हैं कि जो शदीद गर्मी के सताए हुए लोग थे उन्होंने अब सुख का सांस लिया है कि जो मौसम गर्मा जो है उसकी आमद के बाद उसकी आमद के मौसम गर्मा की शिद्दत के बाद मौसम बहार की आमद पर जो है तमाम ज़ीरू खुश दिखाई देते हैं। बरसात की बहारें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। लगातार बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है, हर तरफ झलथल हो जाता है, हरे हरे बिछौने हर जगह दिखाई देते हैं और बादल जो हैं वो तरह तरह के रंग बदलते हैं, जिससे फ़िज़ा को और दिलकश कर देते हैं और रंगीन बना देते हैं और हर तरफ जो है वो रौनक ही रौनक हो जाती है। तो नज़ीर अकबर आबादी बरसात की बहारों में हमें यही चीज़ बताना चाह रहे थे, जो कि स्टूडेंट आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। पेज नंबर 116 पर आएँ 116 पर, ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है उसका बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्तसर जवाबात दें। स्टूडेंट ये आपके सवालात हैं कि पहले बंद में कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको सवालात की जवाबात जो है वो दिखा देती हूँ, आप इनको तहरीर कर लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट ये सवाल नंबर 1, स्टूडेंट सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और ये सवाल नंबर 5। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं मायनी जो हैं वो भी दिखा दूँ ताकि आप आराम से उनको लिख सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 2 जो है वो शायर कह रहा है कि शायर ने नज़म बरसात की बहार में बरसात के जो मनाज़िर बयान किए इनका खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आपने अब अच्छे से नज़म पढ़ लिया तो आप खुलासे को अच्छे से डिफ़ाइन जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है कि कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछाने से शायर की क्या मुराद है। यहाँ पे क्या शायर कह रहा है कि कुदरत के बिछोने से यहाँ पे शायर की क्या मुराद है कि बारिश होने से हर जगह जो है वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है, हर तरफ हरी हरी घास जो है वो उग आती है। बारिश की वजह से ज़मीन नरम मुलायम और सब्ज़े की चादर बिछ जाती है। शायर के कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बरसात में हर तरफ अल्लाह की करिश्मा साजी नज़र आती है और लगता है कि जैसे कुदरत ने हर तरफ घास के नरम नरम जो बिछोने हैं वो बिछा रही है या बिछा दिए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट यहाँ पे इराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त निशानदेही है। मैं आपको इराब दिखा देती हूँ, वो आप अपनी बुक्स पर जो है वो मेंशन लिख लें।
उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मुज़क्कर और मोनस की निशानदेही करें। तो स्टूडेंट जिन अल्फाज को मैंने मार्क किया हुआ है जैसे कि बादल, सब्ज़ा, गुलजार, रंग, तीतर, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं मुज़क्कर हैं और बाकी सारे लफ्ज़ जो हैं वो मोनस हैं। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम है। कॉलम के यहाँ पे स्टूडेंट मैंने साइड पर 1 से लेकर 8 तक मेंशन किए हुए हैं कि आपने पहले वाले कॉलम को किसके साथ मैच करना है, ललाहट से, बूंदे को मैच करना है आपने जमजमाहट से, बादल, मस्त, पानी, जलथल, हरे, बिछोने, तीतर, सुबहान, माह, माही, अबर, स्याही। स्टूडेंट इनको आप कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस नज़म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए इसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में टेप के मिसरे की निशानदेही करें। तो स्टूडेंट अभी आपने पीछे से पूरी नज़म पढ़ी है तो उसमें जो एक ही मिसरा जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है वो कौन सा मिसरा था कि क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो ये मिसरा हमारा क्या कहलाएगा, टेप का मिसरा, यानी कि बार बार हर बंद के बाद रिपीट होने वाला मिसरा टेप का मिसरा। उसके अलावा स्टूडेंट मरकज़ी खुलासा लिखने को कह रहे हैं और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की नज़म जिसको आपने अच्छे से समझा और पढ़ा।